हेलो, वेलकम इन एक स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम 2024-25 वाला जो सेशन था उसमें चैप्टर 1 यानी रियल नंबर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे बात करें हम सेट 1 की, चाहे बात करें सेट 2 की या सेट 3 की, उन क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, मैं अभी बात कर रहा हूँ बेसिक मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ बच्चों ने स्टैंडर्ड भी ली होगी। स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इससे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एलसीएम पूछा गया। एक नंबर का ये सवाल आया हुआ है एमसीक्यू में। एलसीएम किस किस का पूछा गया है? 850 और 500। तो देखो यार, एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप लॉन्ग तरीके से करो जैसे आज तक करते आए हो, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे 850 500 फिर इनके टुकड़े करते रहो, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि अभी आप हो क्लास 10th में, तो आप ठीक है रफ कैलकुलेशन जो आप करते हो रफ में, ठीक है ना, उसको बचा सकते हो, वो टाइम अपना आप बचा सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना, ठीक है। अब आप क्लास 10th में हो तो आपको 20 तक पढ़े तो कम से कम याद ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे 850 को आप जैसे ही देखो कोई भी जीरो वाला नंबर, उसमें से जीरो अलग कर दो, मतलब इसको आप लिख सकते हो 85 गुणा 10, 85 इंटू 10। 85 जाना पहचाना सा नंबर होगा, 17 5 जा 85, यानी कि यहाँ पे हो गया 17 5 जा 85, इंटू में 10 था, 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। अब इसको अलग से 5 ना लिख के, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 5 दिख रहे हैं, अलग से 5 ना लिख के मैं क्या बोलूँगा, 2 5 जा 10 होता है, नहीं एक जो 5 है उसके बदले में इस 5 की पावर 1 इंक्रीज कर देता हूँ, हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो 500 है, 500 अगर आपने दिमाग में तोड़ो तो हो जाता है 5 इंटू 100, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू में 100। 100 क्या होता है? 10 की पावर 2, यानी कि 2 5 जा 10 है, इसकी पावर 2, पावर 2 के लिए क्या करो, दोनों के सर पे दो दो लगा दो। ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि अगर आपको ऐसा नंबर नज़र आए जिसके एक के बाद जीरो, तो आप हर बार आंख बंद करके 2 गुणा 5 लिखो, जितनी जीरो है उतनी पावर लगा दो। जैसे अगर आपके पास 1000 होता तो आंख बंद करके या आंख खोल के, जैसे भी लिखना चाहो, 2 गुणे 5 लिखो और एक के आगे 3 जीरो है तो इनकी पावर 3 लगा दो। अगर मान लो यहीं पे 10,000 होता तो फिर से 2 गुणे 5 लिखते और फिर 4 जीरो हैं तो यहाँ पे दोनों की पावर 4 लगा दो। तो ये आप याद रखना, बहुत सारा टाइम आपका बचा लेगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या देखा, 500 था, 500 को मैं लिखा 5 इंटू 100, 100 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 लिखो, पावर दो दो लगा दो, क्योंकि 2 जीरो है। अब आपको नजर आ रहा होगा यार यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, अलग अलग क्यों लिखना, एक साथ ही लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 की घात 2 की जगह 5 की घात 3 कर दो, भाई वाला 5 हटाओ, इस 5 की 2 को क्या बना दो, 5 की घात 3, यानी 5 की पावर 3, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए जब आप करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझाना थोड़ी, मेंटली कैलकुलेट करो फिर लिखो, मिटाना नहीं पड़ेगा, काटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे इतना हुआ, एलसीएम के लिए याद करो मैंने क्या बताया था। इस चैप्टर का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है बहुत अच्छे से, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत मेहनत से बनाया, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने बता रखे हैं। फिलहाल एलसीएम में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जितने भी, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबको लिखोगे, और कौन सी पावर वाला लिखोगे, दोनों में से देखोगे जो बड़ी पावर वाला है। याद रखने का तरीका क्या होता है, एलसीएम में एल का मतलब होता है लीस्ट यानी सबसे छोटा, लेकिन इसका उल्टा करते हैं जब हम पावर देखते हैं। पावर में लीस्ट में छोटा है, लेकिन पावर देखेंगे तो उसका उल्टा नहीं, बड़ी पावर वाला नंबर देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 की बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बड़ी वाली पावर लिख दो, 2 की पावर 2। 5 की बात करें तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ 3 है, यानी कि 5 की पावर 3 लिख दो। 17 भी इन्वॉल्व है, भले ही वो 1 के पास हो, है ना। एलसीएम में अगर 1 के पास है तब भी लिखा जाता है, एचसीएफ में देखा जाता है दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 से ज़्यादा तो सबके पास होना चाहिए, लेकिन एलसीएम में किसी एक के पास भी है तो उसकी वही पावर लिख दो, 17 की पावर 1, ठीक है। अब अगर आप इनको गुणा करो तो कितना हो जाएगा, देखो, खैर गुणा क्यों करना, ऑप्शन तो ऐसे तोड़ के दिए हुए, देखो जरा, ठीक है, गुणा करोगे तो कोई फायदा है नहीं वैसे भी। यहाँ पर क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं, क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं, डायरेक्ट इसके जैसा भी नहीं, इसके जैसा भी नहीं दिख रहा, मतलब कुछ तो लोचा है। तो ध्यान से देखोगे तो ये वाली चीज़ जो है ये 500 ही तो है। अब क्योंकि किसी से डायरेक्ट मैच नहीं करता हो दिख रहा, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये तो 500 है, वही चीज़ तो लिखी हुई है, मतलब कि ये तो 500 ही है, इंटू में 17। क्या कोई ये ऑप्शन है? बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। देखोगे तो आप 17 इंटू 500 है, ठीक है, ये हो गया पहला। अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है द एचसीएफ ऑफ, ठीक है, एचसीएफ निकालना है
स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है 4। तो 10 और 4 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है यार, है ना। अच्छा, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 कैसे, इसको समझ में नहीं आया अभी बता रहा हूँ, बट जिसको पता है वो देख लो। इस जैसे आपने इतना कर लिया, आप 10 को लिख सकते हो 2 गुणा 5, और 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2 यानी 2 की पावर 2। क्योंकि HCF निकालना है, HCF में हम वही फैक्टर्स देखते हैं जो दोनों के पास कॉमन हो। तो दोनों के पास क्या है 2 है, 5 तो है ही नहीं दोनों के पास, तो यहाँ पे 2 लिखोगे। पावर कौन सी लोगे, उल्टा करना है इसका, H फॉर हाईएस्ट, उसका उल्टा होता है लोएस्ट, यानी लोएस्ट पावर कॉमन लोगे, तो यानी 2 की पावर 1 यानी ये आ गया। अगर आप ये भूल जाओ कि भाई LCM में तो सबको देखना होता है, जो भी इन्वॉल्व हो गया, HCF में सिर्फ कॉमन वाली चीज़ देखनी होती है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी सबको देख लो। जहाँ पे 5 नहीं अपने दिमाग में माना, लिखना मत कि मान लो यहाँ 5 की पावर 0 है, तो छोटी वाली ही कॉमन लेंगे, यानी 5 की पावर 0 जो कि 1 ही होता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये HCF2 हो गया। HCF2 कौन सा है, ऑप्शन ए। लेकिन अब देखो, जिन बच्चों को ये नहीं पता, ये कन्फ्यूजन है कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखो यार, कंपोजिट नंबर का होता है कि भाई कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, वो प्राइम है। अब जैसे अपने पास, ठीक है, अभी इनको भूल जाओ, ठीक है, अपने पास मान लो मैं नेचुरल नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नेचुरल नंबर लिखता हूँ, ये नेचुरल नंबर लिखे मैंने। तो जो 1 है ये ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, क्योंकि प्राइम बनने के लिए इसको क्या चाहिए, 2 फैक्टर है ही नहीं। कंपोजिट के लिए क्या चाहिए, 2 से ज़्यादा, वो भी नहीं है, तो ना तो ये कंपोजिट है ना ही प्राइम है। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, यानी इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो 2 जो है वो प्राइम हो गया। अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, यानी एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं इसके भी, तो 3 भी प्राइम हो गया। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसके बाद और भी आपको बतेरे कंपोजिट नंबर मिलेंगे, बहुत सारे प्राइम नंबर मिलेंगे, लेकिन अपना जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट यानी सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन मिल रहा है, 4, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 लिखा था। सबसे 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो आपको पता ही है 10 होता है, इनका HCF मेरा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब आगे आ जाओ, अगला कह रहा है HCF निकाल दो 84 और 144 का। अब इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे टुकड़े फुकड़े करने में, अब हमें साफ साफ दिख रहा है यार 84, ठीक है। 84 को आप सोचो, ठीक है, ये जाना पहचाना सा नंबर नहीं है क्या, 12 के पहाड़े में आता है, 12 7 जा 84, 12 7 जा 12 क्या होता है, 4 गुणा 3 12, यानी 2 की घात 2 4 गुणा में 3 12, ये हो गया 12 7 जा, हो गया यार। 144 भी जाना पहचाना नंबर लग रहा है, क्या होता है ये 12 का स्क्वायर। 12 को क्या लिखा मैंने, 2 की घात 2 गुणा 3, ये हो गया 12, इसका स्क्वायर करना है, मतलब क्या पावर डबल डबल हो जाएंगी, यानी जो 2 की घात 2 लिख रहे हो उसकी जगह क्या लिखो 2 की घात 4, भाई यही तो है 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इतने को हम 12 बोल रहे हैं, तो यानी इसका स्क्वायर करोगे 2 की घात 2 की जगह 2 की घात 4 आएगा, 3 की घात 2 आएगा। हो सकता है किसी के मन में 16 × 9 आया हो, 16 9 जब 144 होता है, तो 16 होता है 2 की पावर 4, 9 होता है 3 की पावर 2, ऐसे भी सोच सकते हो। मतलब जैसे जैसे आपको टेबल याद होते हैं ना, या फिर स्क्वायर याद होते हैं, क्यूब याद होते हैं, तो इस तरह की कैलकुलेशन बहुत जल्दी होती हैं, ठीक है, वो सब याद कर लेना अगर आपको टाइम बचाना है तो। फिर से HCF में हम क्या देखते हैं, सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर 2 की देखो क्या है 2, जो भी HCF दोनों जो 2 भी फैक्टर दोनों के पास हैं। 3 की देखो क्या, 3 की पावर 1, कैसे याद रखोगे, LCM में लीस्ट होता है, पावर में उसका उल्टा नहीं हाईएस्ट देखते हैं, HCF में हाईएस्ट H फॉर हाईएस्ट होता है, लेकिन पावर में उसका उल्टा लोवेस्ट देखते हैं, पावर के साथ उल्टा करना होता है, यहाँ हाईएस्ट है तो पावर लोवेस्ट देखोगे। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज हो जाओ कि किसमें सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं,
किस में सिर्फ जो दोनों में कॉमन है वो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, सब में सारे इन्वॉल्व करके देख लो ना। हमें छोटी पावर देखनी है, तो जिसके पास नहीं है उसकी 7 की पावर 0 मान लो, या मन में मानना, लिखना नहीं है, ठीक है। तो 7 की पावर 0 यानी 1 ही तो होगा वो, तो वो कन्फ्यूज हो तो ऐसे कर लेना, नहीं तो याद रख सकते हो तो याद रखना कि एचसीएफ में हम वही फैक्टर देखते हैं जो दोनों के पास हो, या दो से ज़्यादा नंबर है तो सबके पास हो, लेकिन एलसीएम में जितने भी इन्वॉल्व हो गए फैक्टर सबको लिखना होता है, और वहाँ पे मैक्सिमम पावर लिखते हैं, यहाँ पे लोएस्ट पावर लिखते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अगला देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, मेरे ख्याल से ये 2 सेट में कॉमन था, सेट 1 और सेट 3। 3 नंबर का सवाल पूछा गया था 2024-25 वाले बेसिक मैथ्स में, जिसमें पूछा गया कि भाई 7 - 3√5 एक इर्रेशनल नंबर है, ऐसा प्रूफ करो जब तुम्हें ये बताया हो, गिवन हो कि √5 इर्रेशनल होता है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं चैप्टर में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, इसको इर्रेशनल, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे, क्या, रेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, याद करो मैंने आपको ये कैसे कराया था, और जब मैंने आपको कराया था तो ये भी बताया था कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो बच्चे रटते हैं, कहाँ कहाँ उन्हें कन्फ्यूजन होती है, और जो रट रहे हो आप उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब अच्छे से समझाया था। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, लेट 7 - 3√5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भैया कि इसको तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स, या फिर आप को प्राइम इंटीजर्स भी लिख सकते हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। को प्राइम लिखना तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सिर्फ √2 √3 दिया होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा तरीका बदल जाता है। इस वाले में ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, बट अच्छा है कि आप एक जैसी आदत बना के रखो, को प्राइम भी लिखते रहो, ठीक है। बट फिर भी इस वाले मेथड में हम ना भी लिखें तो चलता है। क्यों ऐसा होता है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, इंट्रोडक्शन वाली। यहाँ पे आ जाओ, अब आपको देखो क्या है कि √5 रेशनल है, तो आप क्या करो, एक तरफ √5 बचाओ, बाकी सब कुछ उधर शिफ्ट कर दो, आपको सॉल्यूशन नज़र आ जाएगा। मतलब क्या, यहाँ से -3√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q -7। तो यहाँ से दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस हट जाएगा, उधर माइनस जाएगा तो 7 पहले आ जाएगा, p/q उधर चला जाएगा। अगले स्टेप में देखोगे तो √5 की वैल्यू 7 - p/q डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि ये जो √5 है ये तो इर्रेशनल नंबर है ना। 7 की अगर हम बात करें तो 7 जो है वो रेशनल है। 7 में से जो माइनस हो रहा है यानी p/q, ये भी क्या है, ये भी रेशनल है, ठीक है। और जो डिवाइड हो रहा है 3 भी एक कैसा नंबर है, रेशनल, नॉन जीरो रेशनल है, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है तो ये भी देखना पड़ेगा जीरो ना हो। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, 7 रेशनल है, p/q भी रेशनल है, रेशनल माइनस रेशनल रेशनल होता है, यानी ऊपर रेशनल लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 0 नहीं है, और जो भी है वो भी रेशनल है जीरो के अलावा। तो रेशनल नंबर को जीरो के अलावा किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो रेशनल मिलता है। मतलब राइट साइड में जो सारा लिखा हुआ है ये सारा भी रेशनल ही है, और लेफ्ट में इरेशनल है। हमें पता है कि रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये जो इक्वेशन है जिसमें हमने एक इरेशनल नंबर को किसी रेशनल के बराबर लिख दिया है, ये गलत है लिखा है, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चलो एक काम करता हूँ मैं कि पहले, ठीक है, ये जो मैंने लिखा इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ठीक है ये समझाने के लिए था, ये आपको ऐसे तीर बना के लिखना नहीं है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हेयर √5 इज irrational, बट जो RHS है यानी कि 7 - p/q डिवाइड बाई 3 इज रेशनल। सो इसको बोल दो इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करती है, एज रेशनल
कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, या रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इसका मतलब, और ये स्टेटमेंट आई क्यों? ये आई ही इसलिए क्योंकि हमने शुरुआत में ये एज्यूम किया था और उसी की वजह से इसको पी बाई क्यू के बराबर माना था, और एंड में हम देख रहे हैं कि जब हम मान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ गलत हो जा रहा है आगे। इसका मतलब जो हम मान रहे थे वही गलती थी, यानी हमने जो माना था वो रॉन्ग था। तो इसीलिए हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज और assumption was wrong and कितना था 7 - 3√5, 7 - 3√5 is irrational। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पर अगर डिटेल में देखना है आपको, जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो आप फिर से बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो ना, बहुत मेहनत से बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है HCF 132 और 77 का कितना है। तो फिर से आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, फैक्टराइज करने ऐसे मत बैठ जाना यार, ऐसे आप बचपन में करते थे, अब आप बड़े हो गए हो, है ना, जल्दी जल्दी करना होता है आपको। तो यहाँ पे कैसे करोगे, सीधी सी बात है, 77 डायरेक्ट दिख रहा है, 11 × 7 होता है 77, है ना, इतना 11 का 12 तो सबको ही आता है। ये भी 11 से, ठीक है, देखो इनमें से 11 या 7 में से एक से चेक कर लो, होता है क्या, 11 से होता है ना। ये नंबर भी जाना पहचाना होगा, बहुत बार 11 × 12 132 आता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें 132 बैठ गया होगा आपके दिमाग में। 11 × 12 होता है 132, ठीक है, बहुत जाना पहचाना नंबर है ये भी। पेपर में ज़्यादातर ऐसे नंबर देते हैं वो लोग जो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ने कैलकुलेशन में ज़्यादातर यूज़ किए हुए हों, क्योंकि उनको देखना होता है बच्चे का IQ कैसा है, कौन जल्दी कर सकता है, कौन देर लगाएगा इसमें। तो 11 × 12 132 होता है, बहुत बार है ये, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 11 × 12, और 12 होता है 4 × 3, यानी 4 का मतलब 2 की घात 2 और 3। अब यहाँ से अगर HCF देखना है आपको तो दोनों में कॉमन क्या है, 11, उसकी छोटी पावर क्या है 1। अगर भूल जाओ तो बाकियों को क्या है, 7 है ही नहीं तो 7 की पावर 0 छोटा हो जाएगा, 2 है ही नहीं तो 2 की पावर 0 छोटा हो जाएगा, 3 है ही नहीं तो 3 की पावर 0, क्योंकि वहाँ 1 है तो यहाँ 0 समझ लो। वैसे भी सोचोगे तो किसी की पावर 0, नॉन 0 की पावर 0 क्या 1 ही तो होता है। तो खैर वो सब सोचना ही नहीं है, 11 आ गया। तो ये क्या चीज़ है, अपना ऑप्शन है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में बनाना, ठीक है, बताना, मैं वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।